हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल तो जूलियट जड्डी के लेटेस्ट ट्रैक में दिलजीत के आने से मानो पूरी कहानी में अफरा तफरी मच गई है। जहां नवाब के होते हुए हीर को नौकरानी बता दिया गया है, तो ऐसे में अब गुलाब, जो कि शिद्दत वाली विलन थी, अब वो पॉजिटिव किरदार में तब्दील हो चुकी है। और ये बात हीर को समझ नहीं आ रही है कि आखिर इतना बड़ा चेंज क्यों हुआ है। तो क्या कुछ हो रहा है खास? क्यों आई है दिलजीत बराड्स के हाउस में इतने सालों बाद? सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस खास रिपोर्ट में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दरअसल ये जो नई एंट्री हुई है बराड़ हाउस में दिलजीत बराड़ की, वो कोई और नहीं बल्कि सोची समझी साजिश एक बड़े मास्टर प्लान के तहत हुई है। नवाब और ही शादीशुदा हैं, ये बात घर वालों के अलावा फिलहाल दादी को पता नहीं है। अब यहाँ पर जिस तरीके का रौबीला अवतार अंदाज नजर आ रहा है दिलजीत का, उसके बाद हीर को तो नौकरानी बनाकर उसे आटे दाल का भाव बताने के चक्कर में लग चुकी है दिलजीत। लेकिन वहीं गुलाब चुप है। वो अपने बेटे बहू के सामने इतनी पॉजिटिव, इतनी स्वीट, इतनी अच्छी बन रही है कि मानो अब उसका जो दिल है वो चेंज हो चुका है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो चुकी है और वो चाहती है कि दिलजीत के आने से हीर और नवाब साथ में रहे। लेकिन ये सिर्फ एक झूठी दिलासा देने वाली बात है, क्योंकि अंदर से खुद चाहती है यहाँ पर गुलाब कि नवाब और हीर अलग हो जाएं। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से कहानी अब आगे मोड़ लेगी। हीर यहाँ बार बार जब नवाब के पास जाने की कोशिश करेगी, तभी यहाँ पर जो नवाब है उससे मिलने के लिए दिलजीत आ जाएगी। दिलजीत अब यहाँ बार बार जब हीर और नवाब को एक साथ देखेगी तो वो जमकर जलील करेगी हीर को और कहेगी, मैं समझती हूँ तुम जैसी लड़कियां आखिर क्या करने की कोशिश कर रही हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तेरी नजरें कहाँ पर हैं और तू कहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही है। अब हीर यहाँ पर कुछ कह नहीं रही है, तो अब जो दिलजीत है वो ओवर बोले जा रही है। शो के आने वाले एपिसोड में अब दिखाया जाएगा कि कैसे हीर यहाँ पर नवाब के लिए काम वाली बनने तक को तो तैयार है, लेकिन अब जब रंगे हाथों नवाब के जूते देखेगी दिलजीत, तभी वो चीखेगी, चिल्लाएगी और कहेगी, आखिर तू आसपास क्यों रहती है नवाब के? मुझे ये बात समझ नहीं आती। तभी यहाँ पर दिलजीत से कहती है हीर कि आप ही ने तो कहा था ना कि मुझे कामवालियों वाले सारे काम करने हैं। आप ये जूते देखकर मुझ पर शक कर रही हैं, तो मैं आपको बता दूं, नवाब जी ने मुझे ये जूते साफ करने के लिए दिए थे, इसीलिए मैं इन्हें धुलने के लिए यहाँ पर लाई हूँ। और रही बात काम की, तो जो मेरे हिस्से का काम है वो मैं सब करके आई हूँ, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हीर का इतना बोलना दिलजीत को बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती है कि तू कहाँ चली? तभी हीर कहती है कि मुझे कॉलेज जाना है, आज मेरा एक इम्पोर्टेंट एग्जाम है, वो मैं मिस नहीं कर सकती। नवाब के साथ कॉलेज जा ही रही होती है हीर की नवाब को अलग भेजने की जिद पर दिलजीत अड़ जाती है, क्योंकि नवाब सामने कुछ नहीं बोल पा रहा है कि दिलजीत के कि हीर उसकी बीवी है और कॉलेज वो दोनों साथ जाते हैं। अब नवाब तो पहले चला जाता है और पीछे रह जाती है हीर। यहाँ पर दिलजीत कहती है कि तू आज कॉलेज नहीं जा सकती, क्योंकि आज घर पर पूजा है और पूजा करने के लिए घर में ढेर सारी तैयारी करनी है। हीर यहाँ पर बहुत ज्यादा बगावती अंदाज में है और वो कहती है, मैं कॉलेज तो जरूर जाऊंगी, चाहे जो हो जाए, मैं अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। आपको जो करना है आप कर सकती हैं। अब इससे पहले कि हीर आगे जा पाए, पीछे से यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से भरी आवाज में बोलती है दिलजीत और कहती है कि अगर तू इस घर से बाहर गई तो एक बात याद रखना, कॉलेज तो तू भले ही कर लेगी, लेकिन लौट कर इस घर में कदम वापस मत रखना। अब बेचारी हीर करे तो क्या करे, अगर यहाँ नहीं आएगी लौट कर तो जाएगी कहाँ? उसका पति यहाँ पर है, ये उसका ससुराल है, लेकिन ये बात वो ओपनली बोल नहीं सकती है। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो दादी है, यानी कि जो दिलजीत है, वो फोन पर किसी से बात कर रही होती है। वो वही शख्स है जिसके चलते यहाँ पर ये मास्टर प्लान लेकर के आई है। दिलजीत उस लड़की से कहती है, तू चिंता मत कर, मैंने तुझसे जो वादा किया है वो मैं पूरा करूंगी।
नवाब तेरा था और तेरा ही रहेगा। मैं जल्दी ही तुझे गुड न्यूज़ दूँगी। तू बिल्कुल भी परेशान मत हो। तू बस आने की तैयारी रख। अब दिलजीत यहाँ पर नवाब की शादी करवाने के लिए आई है, लेकिन किससे? कौन है वो लड़की जिसके लिए इतना फेवर कर रही है दिलजीत? ये सब कुछ देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग। फिलहाल तो अगर आप सबको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।